ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर करी थी और कहा भी था कि यूट्यूब की जर्नी मेरे लिए राइट नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ चीज़ों को अभी मैं कुछ समय के लिए पीछे रख के अपने कैरियर पे फोकस करना चाहती हूँ। एंड ये जर्नी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैं इंजॉय भी करती हूँ। आप सबसे जुड़ के मुझे अच्छा लगता है और जब मैं ये रियल स्टोरी शेयर करती हूँ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग आती है मुझे। तो चलिए, आज भी मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ जो किसी ने मुझे शेयर करी है और वही स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी ब्रिटिश टाइम की थी। आई मीन उस टाइम जब ब्रिटिश इंडिया में थे। एंड ये कम्प्लीटली ब्रिटिश फैमिली, आई मीन उनसे रिलेटेड ये स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ। ब्रिटिश कपल, हस्बैंड वाइफ, वेरी हैप्पी कपल, दोनों बहुत ही खुश रहते थे। इंडिया में वो रहते थे, लोगों से भी अच्छे से जुड़े रहते थे। एंड आपस के जो लोग हैं उनसे भी उनके ताल्लुकात अच्छे थे। दे आर नाइस फैमिली, आई मीन। पर उनको एक ही दुख था, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो उन कपलों को काफ़ी सालों बाद 2 जुड़वा बच्चे हुए, लड़के, जॉन, जॉर्ज। बड़े प्यारे बच्चे। दोनों कपल खुश हो गए क्योंकि उनको पता था कि उनका परिवार अब कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन जॉन की तबीयत बिगड़ी और तब बच्चे 12 साल के हो चुके थे। जॉन की तबीयत बिगड़ी तो जॉन को दिखाया गया, डॉक्टर को कंसल्ट किया गया। तो डॉक्टर ने कहा जॉन को लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, जैसे कि आप सबको पता है अभी इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो इसीलिए डॉक्टर ने उनको कहा कि ये एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और ये धीरे धीरे लोगों की बॉडी का जो मांस है ना, खाता चला जाता है। ये स्प्रेड भी होता है। इसीलिए आप लोग अपने बेटे को एक अलग रूम पे रखिए, लाइक क्वारंटाइन कर दीजिए। माँ बाप को तकलीफ तो हुई, ना चाहते हुए भी जॉन को एक कमरे में, एक रूम में रखा गया। जॉन पूरा दिन चिल्लाता रहता था। उसको तकलीफ हो रही थी उस कमरे के अंदर। बार बार बोल रहा था कि मुझे निकालो, मेरे यहाँ दम घुटता है, मुझे निकालो। माँ बाप उसकी आवाज़ सुन रहे थे, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन बीते, उसके बाद जॉन नहीं रहा। वो चला गया था। फिर उनके पेरेंट्स ने सारे नियम, सब कुछ जो उनके कल्चर में है, उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से करी। दुखी थे पर लाइफ तो चलना पड़ेगा। लेकिन उनने जो मदर है, उन्होंने
नोटिस करी जो जॉर्ज है वो हंस हंस के किसी से बातें करता था, खेलता था। आई मीन लुक वाइज ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई है। चलो शुरू शुरू में उसकी मदर ने इस सब चीज़ों को इग्नोर किया। उसको लगा बच्चा है, अभी अभी जॉन के साथ ऐसा हुआ तो वो भी शायद थोड़ा सा ट्रॉमा में है। पर एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसकी माँ को ना शक हो कि ये नॉर्मल व्यू नहीं है, देयर इज समथिंग। फिर उन्होंने जॉर्ज को बुलाया। जॉर्ज को बिठा के प्यार से पूछा, बेटा आप किससे बातें कर रहे हो, किससे इतना हंस हंस के बातें करते हो और खेल भी रहे हो, जो दिख नहीं रहा है पर आप इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो जैसे कोई है। फिर जॉर्ज ने बोला, मामा जॉन इज बैक। जॉनी तो है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ 24 आवर, और मुझे अच्छा लग रहा है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुन के उसकी माँ शॉक्ड हो गई, उससे ज़्यादा वो डर गई। इमीडिएटली अपने हस्बैंड को बुलाया, बोला। दोनों ने नज़दीक एक बहुत ही फेमस चर्च, वहाँ के जो फादर है उनको बुलाया। चर्च के फादर उनके घर आए। आने के बाद वो समझ गए। उन्होंने कहा, ये आपका बेटा जॉन है जो एक ही पर्पस में यहाँ पे आया है। तो कपल ने पूछा कि क्या? तो फादर ने कहा, क्योंकि आपके दोनों बच्चे ट्विन हैं, इनके सोल आपस में कनेक्टेड है। जॉन यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो जॉर्ज को अपने साथ ले जा सके। अगर आप अपने दूसरे बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो इमीडिएटली ये बंगलो छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, वरना जॉन जॉर्ज को ले जाएगा। ये बात सुन के दोनों कपल अपने बेटे जॉर्ज को लेके वहाँ से निकल गए। पर उस घर में लोग बोलते हैं उसके बाद भी जॉन की चिल्लाने की आवाज़, तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। दरवाजा पे तेज तेज नॉक करने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और वहाँ पे ना जाने कितने सारे एक्टिविटी लोगों ने देखी भी है। तो वो जो एरिया है बंगलों के आसपास, वहाँ पे कोई नहीं जाता। वन काइंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे वो बड़ा सा बंगलो अभी भी है पर अबेंडेंड पड़ा है। उस जगह के आसपास लोग दिन में भी नहीं जाते क्योंकि दिन में भी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ चालू रहती है। ये कहानी उस टाइम की है जब ब्रिटिश यहीं थे। तो ये कहानी मुझे सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा कि मैं आप सबसे शेयर करूं। आपको कैसा लगा ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी लेके मैं दोबारा से आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।